बच्चों आज हम लोग कोरल ड्रॉ के अंदर सीखेंगे कुछ एडवांस लोगो बनाना। एडवांस लोगो कैसे बनाते हैं? हम लोगों ने नॉर्मली लोगो बनाना सीखा था। आज हम लोग कुछ एडवांस लेवल का लोगो बनाना सीखेंगे, किस तरीके से ये लोगो डिजाइन किया जाता है। चलिए आइए शुरू करते हैं बच्चों, एक स्टेप बाय तरीके से, एक नॉर्मली तरीके से जैसे हम लोग बनाते हैं। तो देखिए सर्वप्रथम आपको करना क्या है, जैसे हम लोगों को पत्तियां बनानी होती है लोगों में, तो आप लोगों ने लोगो तो देखे होंगे तमाम तरह के। फिलहाल मैं आपको एक तरीके से बताते हुए चलता हूँ। तो आप यहाँ से सर्किल खींच लीजिएगा बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके का आप यहाँ पे सर्किल, इसे कंट्रोल के साथ डी करके डुप्लीकेट कर लीजिएगा और मूव टूल पे कर्सर रख के आप इसको सेट कर लीजिएगा ऐसे। इतना करने के बाद दोनों को शिफ्ट दबा के सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपको एक प्रॉपर्टीज बार ओपन हो जाएगा। इसमें एक कमांड होती है जिसका नाम है इंस्ट्रक्ट। ये ध्यान देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्ट्रक्ट पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका अलग से जो शेप से कनेक्ट रहेगा वो अलग से क्रिएट कर देगा नया शेप। आप इनको डिलीट कर दीजिएगा, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे समझ में आया? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, विशेष ध्यान देने की बात है यहाँ पे। ऐसे कुछ हल्का सा ऊपर नीचे करके थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए, इस तरीके रखिए इसको। ऐसे कुछ आप कलर ले लीजिएगा। कलर लेने के बाद अब आपको यहीं पास एक टूल होता है जिसका नाम है इंटरेक्टिव फील टूल। इंटरेक्टिव फील टूल, ओके। आप इस पत्ती की तरफ थोड़ा सा बढ़कर ऐसे करके हल्का सा इसका कलर्स कम करिएगा। ये ऐसे आधी पत्ती का कलर अलग होना चाहिए, आधी का अलग होना चाहिए। ये ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है। ये कोरल ड्रॉ 21 है। इसके वजह से इसमें ऐसे फंक्शन दिए जाते हैं, नहीं तो अलग टाइप के फंक्शन आपको मिलेंगे। कवर करना है बस, नॉर्मली है, कोई विशेष नहीं। बस आपको अगर एक सॉफ्टवेयर चलाना आ गया तो दिक्कत नहीं करता है, बस आपको ये आउटलाइन नन कर देना। इतना करने के बाद आपको कंट्रोल डी दबाना है। कंट्रोल डी दबाने के बाद इसको आपको यहाँ पे देखिए एंगल कुछ दिए जाते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो आपको इसको पहले देखिए, आपको ऐसे घुमाना है, हॉरिजॉन्टली घूम गया। अब आप इसको हल्का सा मूवमेंट करने की कोशिश करिए, ऐसे पकड़कर इसको भी उसी तरीके से मूवमेंट करने की कोशिश करिए। दोनों को हल्का हल्का दोनों घुमाने की कोशिश करिए। यहाँ थोड़ा स्क्रीन को जूम कर लीजिएगा जिससे आपको काम करने में प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये पॉइंट जोड़ना होगा आपको, दोनों का पॉइंट हमें ज्वाइंट करना है। ये केयर करना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। विशेष ऐसे ये देखिए पॉइंट जब आपके जुड़ जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपका डेटा परफेक्टली तैयार हो जाएगा। पॉइंट ध्यान दीजिएगा ये, और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिए, ठीक है। अब आपका इसका एक डुप्लीकेट और बना लीजिए, इसको साइड में रख दीजिए, भी इसकी जरूरत हमको पड़ेगी बाद में। और इतना करने के बाद अब आप इनका दोनों का ग्रुप बना लीजिए। सिलेक्शन ऐसे दीजिए, जब भी आपको सेलेक्ट करना हो तो ऊपर से ऐसे कर्सर रखिएगा और आसानी से सेलेक्ट करके छोड़ दीजिएगा, ये सिलेक्ट हो जाएगा। और जब जिस चीज सेलेक्ट हो जाती है तो आप कंट्रोल के साथ जी तो दबा ही सकते हैं। हो गया कंप्लीट आपका जी। अब इसको आप साइड में रख दीजिए। अब आपको थोड़ा सा काम और करना है, थोड़ी सी मेहनत और करनी है, बस ध्यान देने की बात है। आपको यहाँ लेना है सर्किल। सर्किल आपको बनाना होगा बड़ा सा, ऐसे ये देखिए ऐसे आपने बनाया, ठीक है। इतना करने के बाद आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। F12 करिएगा। F12 करने के बाद बहुत सिंपल सी बात है, आप अपना यहाँ से कलर चेंज कर लीजिए। जो मैंने कलर उसका दिया वही आउटलाइन का भी आप कलर दे देंगे तो अच्छा दिखेगा। बस आप ओके कर दीजिए तो आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके बन जाएगा। अब आपको जो केंद्र सेट करना है तो आपको जो रूलर दिखेगा, अगर रूलर आपके सिस्टम में नहीं दिखता है तो आपको व्यू टैब में जाना है। रूलर नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसकी शॉर्ट की है अल्ट शिफ्ट आर। अल्ट शिफ्ट आर अगर आप दबाते हैं तो ऑप्शन आपके यहाँ से आ जाता है। और वर्जनों में कंट्रोल आर भी यूज करते थे लोग, ठीक है। इसमें थोड़ा चेंज है क्योंकि नया वर्जन है, थोड़ा बहुत सेंटर में इसको सेट करिए और इसको फिर से क्लिक करिए। इसको यहाँ से जाके इसको भी सेंटर में ऐसे सेट कर लीजिए। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, ये ध्यान देना आपकी जिम्मेदारी है। गड़बड़ ना होने पर, अगर गड़बड़ी हुई तो फिर आप नहीं कर पाओगे काम। एकदम बराबर होना चाहिए पॉइंट। अब ठीक है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा काम और बचता है आपका। अब आप इसको अपना शेप उठा के लाइए, इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा। ये केयरिंग करना आपकी जिम्मेदारी है। बस
इसको पकड़िए और ऐसे सेट करिएगा। सेट करने का एक तरीका है, आप इसको पकड़िए ऐसे, ये अंदर छूट गया थोड़ा सा करके, ठीक है, अंदर नहीं छूटना चाहिए, बाहर इसको लेकर आना है आपको। ऐसे ऐसे इसको पकड़ के बाहर रखिए, ये ठीक है। नोड ध्यान दीजिएगा कि नोड इसका फिक्स होना चाहिए। स्क्रीन को बड़ा करके आप नोड को सेट कर लीजिए। मेन होता है नोड इम्पोर्टेंट, अगर आप नोड सेट कर लिया तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, ऐसे कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से आप इसको फिट करिए। ये इसका नोड ये बेहतरीन ऐसे, ठीक है। अब आप परफेक्टली बराबर हैं। अब एक बात और आपको ध्यान देनी है, ये केंद्र एक यहाँ बना हुआ है, तो ये वाले केंद्र को पकड़ के यहाँ पे फिक्स कर देना है, तो ये बीच वाला केंद्र से हिसाब से सेट करके चलेगा। ठीक है, इतना अगर आप सेट कर पा गए, इसके बाद अब आपको नॉर्मली कुछ नहीं करना है, बस आप इस पे कर्सर रखिए। एक तरीका अब आपको, इसको आप डिलीट मार दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ से इसको डिलीट कर दीजिए। इतना करने के बाद बच्चों कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल तरीका यूज करना है आपको यहाँ से अल्ट के साथ इफेक्ट करना है। अल्ट के साथ आप जब इफेक्ट करेंगे तो आपको एक पैनल यहाँ दे दिया जाएगा अलग से, अल्ट के साथ इफेक्ट, फिर से दबा दीजिए, अल्ट के साथ इफेक्ट, नीचे आ गया। ठीक है, वर्जन का डिफरेंट है थोड़ा सा लोग से। अब आप यहाँ पे कितने स्टेप चाहिए आपको, हम कहते हैं 20 के आसपास चाहिए, तो आप यहाँ 20 एंगल दे दीजिएगा। एक एक कॉपी चाहिए इनकी, आएगा पूछिएगा। हाँ, वहाँ पे डुप्लीकेट देता है, इसमें वर्जन में इसमें अप्लाई देता है, उसमें डुप्लीकेट देता है। हमने एक कॉपी यहाँ दे दिया है तो ये इसकी डुप्लीकेट कॉपी कहलाती है। ठीक है ना। हाँ, बस आप इस पर क्लिक करती रहिए, जैसे आप क्लिक करते जाएंगे आपको यहाँ पत्तियां बनती हुई दिखाई पड़ेंगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा चेंजेस है। ठीक है, ये देखिए, और ऐसे, ठीक है। इसको आप डिलीट मार दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा ना होने पाए। ठीक है, थोड़ा सा इसको और अंदर ऐसे कर लीजिएगा, पकड़िए, थोड़ा सा और अंदर ऐसे खिसका लीजिएगा ये ठीक है ना। इससे खिसकाने से ये बेनिफिट हमको मिलता है कि हमारा लाइन सही है। क्लियर हुआ? अब ठीक लग रहा है आपको भी? ऐसे ये देखिए, ठीक है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर लीजिएगा। इतना करने के बाद बच्चों अब इसको आप काट दीजिए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप नॉर्मली ध्यान देना है। अब आपको एक ये शेप्स पकड़िएगा, ये वाला शेप, ठीक है, और यहाँ से एक शेप्स टूल होता है, आप इसको पकड़ के आप इस तरीके घुमाइएगा। ये मेरी बात बाहर की तरफ रखिएगा, घुमाते चले जाइएगा। ये बाहर की तरफ रखते हुए आप यहाँ तक आइएगा जी, ऐसे, और फिर इसको पकड़िएगा। ऐसा मत सोचिए मतलब गड़बड़ हो गया, ऐसा नहीं है, गड़बड़ नहीं हुआ है, आप सही हो। ये बस ऐसे, अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, अब आपको लग रहा होगा रियल में हम लोग अच्छा बना पा रहे हैं। ओके, अब थोड़ा सा एक काम और करिए, इसका साइज बच्चों यहाँ छोटा कर लीजिएगा, ये छोटा होना चाहिए। बस आपको इसको अपने हिसाब से इसे घुमा लेना है। घुमाने के बाद अब आपको कुछ नहीं करना, इसके ऊपर ला के ऐसे रखना है इसको, ये ऐसे, ये, और इसका थोड़ा सा स्टाइल भी चेंज करना है, इंटरेक्टिव फील टूल करना है, ये बात ध्यान दीजिएगा। ये ऊपर की तरफ रहेगा, ये ध्यान देना, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक लग रहा है, ठीक है ना। इस तरीके आपको बनाना है। इतना करने के बाद अब इसका आपको ग्रुप भैया बनाना है, इसे सेलेक्ट करिए, कंट्रोल के साथ जी करिए। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही किसी को? इतना करने के बाद अब आपको इसको देखिए, कंट्रोल के साथ डी दबाना होगा। डी दबाने के बाद ये एंगल होता है, इसे आप हॉरिजॉन्टली घुमाइए, और इसको घुमाने के बाद अपने हिसाब से आप यहाँ सेट करिए, ऐसे, ये देखिए ऐसे, ठीक है। इतना करने के बाद एक छोटा सा काम और बचता है अब आपका, यहीं पास देखिए आपके पास एक 3D का ऑप्शन दिया जाता है, 3D के नाम से जाना जाता है। पॉलीलाइन है, 3D पॉइंट कर्व करके होता है। अब अगर आप यहाँ पे ऐसे करके खींचते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से ऐसे अंदर की तरफ ऐसे रखेंगे
सॉरी मिसिंग हो रहा है, 1 मिनट का टाइम फिर से दीजिए। ऐसे अगर आपने ऐसे सेट कर दिया, ये इसको हम लोग तिरछा खींचेंगे यहाँ से जाके ऐसे, ठीक है, और तब ये हमारा डेटा ऐसे सेट कर पाएगा, ठीक है, तब थोड़ा सा अच्छा लगेगा। हाँ, ये इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से फिट करिएगा, और बस इसी का एक कॉपी और बना लीजिए, ठीक है, और इसको अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा, और बस इसको यहाँ पे लाके यहाँ रख दीजिएगा ऐसे। ये देखिए, ठीक है, इतना करने के इसको आप हाँ, कलर का इशू अभी, तो कलर आप यहाँ से थोड़ा छोटा कर लीजिए तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, बहुत बड़ा रखने में खराब लग रहा है ये, ठीक है। हाँ, अब इसका कलर आपको करना है, आप यहाँ से आइए, इसका F12 करिए, आप यहाँ से कलर कर दीजिए, और मोटा करना है तो अपने हिसाब से आप मोटा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप यहाँ से ओके, इसका बिहाइंड स्केल या और अधिक विड्थ इसकी चाहिए तो अपने हिसाब से इसकी विड्थ भी बढ़ाइए, कोई परेशानी नहीं है। ये ओके करिएगा। कलर्स नहीं आया है, कलर कहीं गड़बड़ हुआ है, F12 फिर से करिए। सिलेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, सिलेक्ट नहीं, कोई ना कोई इशू रहा होगा बच्चों, यहाँ पे हमने क्लिक नहीं किया था इसीलिए ऐसा है, ठीक है। ये देखिए ऐसे, और इसको ही चाहे डुप्लीकेट कर लो, कोई दिक्कत नहीं, कौन इतना मेहनत करेगा। कंट्रोल D और एंगल, बस ये तो जानते हैं, बस उठा के रख देना है, तो सेम साइज भी रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है किसी को। इतना करने के बाद एक सिंपल तरीका है, बस आप यहाँ चले आइएगा, बस अपने सेंटर का नाम यहाँ लिखिए ICC, और इतना करने के बाद इसका साइज बड़ा करिए ये, और बड़ा करने के बाद इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर लीजिए, यहाँ से बोल्ड, और इसके अंदर का कलर आप जैसा भी देना चाहे दे सकते हैं, मुझे नहीं कहता, लेकिन जब ऊपर का कलर होगा तो सेम जो बैकग्राउंड का कलर है वो होना चाहिए जो आप लोगों ने ऑलरेडी दिया है। जी, यहाँ से इसको साइड में रखिए, यहाँ से ऐसे, ठीक है, तब ये आपको 3D टाइप में लगेगा, नहीं 3D टाइप नहीं लगेगा। और लेकिन पीछे का कलर थोड़ा सा इसको इसके हिसाब से यहाँ क्लिक करके रखिएगा यहाँ पास, तो आपको यहाँ बने बनाए तमाम कलर्स मिलेंगे, तो आप थोड़ा सा अलग टाइप का कलर लीजिएगा, तब देखिएगा, तब इसका अलग एक सिस्टम और अलग बनेगा, तब और इसका लुक अलग होगा, ठीक है ना। समझ में आया आपको? जी, जैसे पीछे वाला और हल्का कलर करना हो, मतलब हाँ, पीछे वाला बीच में कुछ व्हाइट सा रहे, हल्का सा, देखिए बीच में व्हाइट सा रहे, तो इसको आप कंट्रोल D करिएगा, आपको लगता है कि बीच में हल्का सा व्हाइट दिखे हमारा सिस्टम, तो हल्का सा यहाँ पे आप सेट करिएगा, बस सिस्टमेटिक तरीके से आप यहाँ पे व्हाइट कर दीजिएगा, लेकिन व्हाइट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया व्हाइट, और आप इसके ऊपर रख दीजिएगा ऐसे करके। ये देखिए इस तरीके 3 लेयर आपके पास दिखेंगे, इस तरीके भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके किया जा सकता है। इसे सिलेक्शन दीजिए और कंट्रोल के साथ G करिए, और अपने हिसाब से फिर आप पेपर का साइज यहाँ से जूम करिए। ये तैयार हो गया आपकी स्क्रीन पर, ऐसे ये ऐसे करिए। ये जब किसी को दिखाना होता है तो आप यहाँ से F9 करिए। इस तरीके का आपको लोगो बनाना आना चाहिए, कोई दिक्कत तो नहीं हुई, समझ में आ गया है। मिलते हैं बच्चों नए टॉपिक के साथ, नए लोगों